और चलिए कुछ सियासत की बात। तो सियासत में आज श्रीनगर में अपनी पार्टी के सदर दफ्तर पर कुछ जश्न का समा था, क्योंकि श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले पीडीपी के कुछ लोगों ने आज अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तो इस शमूलियत के इख्तियार करने के बाद अल्ताफ बुखारी ने वहां भी अपनी तकरीर की, मीडिया से बात भी की, और अपनी तकरीर और मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी सियासी जमातों को जड़ से उखाड़ना अल्ताफ बुखारी के लिए जिहाद है। उन्होंने बताया कि उनके लिए इंतखाबात हारना या जीतना उतना अहम नहीं है जितना पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाहर करना अहम है। इस प्रोग्राम के दौरान सईद अल्ताफ बुखारी ने बताया कि लोग आने वाले इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को जड़ से तो उखाड़ना चाहते हैं, क्योंकि अल्ताफ बुखारी और उसकी पार्टी के लिए इन लोगों को जड़ से उखाड़ना एक जिहाद है। और उन्हें बताया कि लोगों की खिदमत करना और सच बोलना अपनी पार्टी का एजेंडा है, और सच यही है। उनके अल्फाज के मुताबिक जब हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान खुशी खुशी रह सकते हैं तो जम्मू कश्मीर का 1 करोड़ क्यों नहीं। और सच उनके अल्फाज के मुताबिक ये है कि हम भारत का हिस्सा हैं और हम भी वही हकूक, हमारे भी वही हकूक हैं जो 130 करोड़ बाकी हिंदुस्तानियों के हैं। उन्होंने कहा था कि अपनी पार्टी नौजवानों को बावकार जिंदगी दिलाने की कोशिश करेगी, और जिन लीडरों का नारा सेल्फ रूल था, अटानमी था, उनको भी आप पकड़ना चाहिए। और इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के अवाम को भटका कर यहाँ पे हालात को गलत खराब भी किया है। 2019 की बात भी की, और 2019 के बाद के हालात की बात करते उन्होंने बताया कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में अब अमन है, और अमन का हाथ जम्मू कश्मीर के लोगों ने 2019 के बाद थामा है। सईद अल्ताफ बुखारी ने क्या बताया वो जरा सुनिएगा। हमें लगता है कि अगली हुकूमत हमारी हो। अलायंसेस की बात छोड़िए, देखिए मैं आपको कहता हूं, अलायंसेस की बात छोड़िए, अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी का एक ही मिशन है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और ऐसी रिवायती जमातों को, या बीजेपी ने भी हमें कौन सा काम यहाँ नुकसान किया है, हम ऐसी रिवायती जमातों से छुटकारा चाहते हैं। साहब ये भी जानना चाहेंगे, पीएजीटी के मेंबर्स जो है अलग अलग पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने वाले, क्या कुछ कहें? वो कब थे इकट्ठे? वो तो कभी इकट्ठे थे ही नहीं, क्या बात करते। अल्ताफ बुखारी बात कर रहे थे श्रीनगर की, और श्रीनगर के हालात की, और सियासत की, और सियासत में गुपकार अलायंस की, इंडिया अलायंस की। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले, जहाद की इन्होंने इस पर बात की तो जहाद का जवाब तनवीर सादिक ने नहीं दिया। तनवीर सादिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर और श्रीनगर में आज पार्टी दफ्तर पर कारकुनान से खिताब कर रहे थे। श्रीनगर में पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए तनवीर सादिक ने पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करने की बात भी की। ताहम जम्मू कश्मीर के हालात को खराब करने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए बताया कि बीजेपी ने माजी में भी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ दगा की है, और आज भी बीजेपी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वही कर रही है जो माजी में किया है। यहाँ पार्टी के दूसरे लीडरान भी मौजूद रहे। चीज आप हावान कशर पत कि हसा कनिश पाए, बे वनान कशर स बंद असा कर तम याद छो तुम सहलाब आव 6 रेतन दुत उमर सबन 6 रेतन फूट तो यह सोरे मुफ्ती दुत यमन ताकत यम हकान 7 पॉइंट काम कर बिजली यम क्या दिन 6 रेतन यह गो ताकत सिर्फ उमर अब्दुल्ला से आता है। ये आप में हिम्मत नहीं है, हिम्मत है तो इनको 200 यूनिट माफ करो, उसके बाद आप मीटर लगाओ। आप मीटर लगा रहे हो। तनवीर सादिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर बात कर रहे थे इंतखाबात की, बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर में सरकार के दावों की। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के दावे कितने जमीनी सतह पे अमलाए गए हैं वो भी हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन आपको बताएं, एक छोटा सा तिजारती वक्फा लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम उस पर ही बात करेंगे क्या कुछ है जमीनी हकायक, क्या कुछ है हालात। लेकिन ब्रेक के बाद, अगर हम इस देश से निकाले गए तो क्या कोई दूसरा हिंदू देश है जहां हम जाकर रह सकेंगे? मुझे डर लग रहा है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। दंगे हो गए।
बहुत बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद इरफान हफीज लॉन से हम ने बात की थी। हम यहाँ के पॉलिटिकल लीडरशिप से सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वो दिल्ली पार्लियामेंट जाके करेंगे क्या, माजी में क्या किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और अब की बार जम्मू कश्मीर की आवाम को ये समझना पड़ेगा कि जो उनकी बात पार्लियामेंट में करेगा वही जाना चाहिए, क्योंकि पानी का, बिजली का, नाली का ये तो एमएलए का काम है, ये डीडीसी मेंबर करता है, ये सरपंच करता है। पार्लियामेंट में बड़े मुद्दे उठाने हैं जिसके लिए तालीम चाहिए, जिसके लिए एजुकेशन चाहिए, अंगूठा छापने और मसलतकार नहीं। जो कश्मीरियों के काज के लिए वहाँ लड़े, पार्लियामेंट में जाके खड़ा हुए, आवाम में नीचे उतरे और बताए कि कश्मीरियों का मसला ये है, जम्मू कश्मीर के ये मामला थे, इन पे बड़े मुद्दों पे बात करें। छोटे छोटे मुद्दे तो खुद भी हल हो जाते हैं। इतना पैकेज आता है, कहने कुछ बात नहीं है। वो ज़मीनी सतह पे अमलाया नहीं जाता है, फंड लैप्स हो जाते हैं, बजट लैप्स हो जाता है। बजट ये सारा प्रोसेस है सरकार का, लेकिन बड़े मुद्दों पे बात करनी और उसके लिए लीडरशिप चाहिए जो दिल्ली जाके लड़े। बात पते की हम कह देते हैं, सुनिए, आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर में इंतजामी काउंसिल ने नई एक्साइज पॉलिसी के तहत जम्मू कश्मीर में शराब की फरोख्त के लिए दुकानों की नीलामी का जो ऐलान किया है, और इस ऑनलाइन नीलामी में हिस्सा लेने वाले ख्वाहिशमंदों को एक्साइज डिपार्टमेंट के नाम पर 10 लाख रुपए डिपॉजिट रखने पड़ेंगे, जिसके बाद उन्हें पासवर्ड भी फराहम किया जाएगा और ऑनलाइन नीलामी में शिरकत कर सकेंगे। 5 फरवरी से 15 फरवरी तक की नीलामी होगी और जो ख्वाहिशमंद बोली लगाने में कामयाब होंगे उनके नाम दुकान अलर्ट किए जाएंगे और इंतजामी काउंसिल की जान से उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो इजरा की गई है वही बोली में शरीक होने का हकदार होगा। और 10 दिनों के अंदर अंदर बोली दहंदगान को सारी रकूमात अदा करनी होंगी और उन्हें 40,000 रुपये जुर्माने की सूरत में भी अदा करने पड़ सकते हैं अगर उन्होंने इस अलाटमेंट के हवाले से गलत इल्जाम उठाए। ये मामला उसका, लेकिन हम जरा बड़ा मुद्दा उठाते हैं और बड़ा मुद्दा बारामूला का है। आज आपने सुना होगा, देखा होगा दिन भर बारामूला का सेंट जोसेफ का स्कूल और उसकी रजिस्ट्रेशन के मामले को लेके तुलबा और वालिदैन में परेशानी है, मायूसी है। 1905 में बना तो ये स्कूल जो है ये 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के तुलबा के वालिदैन को बता रहा है कि वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल में का फैसला करें, क्योंकि बोर्ड स्कूल एजुकेशन की जानिब से उनके इंदराज से इनकार हो रहा है। ये सरकारी ज़मीन पे बताया जाता है और 100 कनाल के करीब सरकारी ज़मीन पर ये स्कूल चल रहा है और ये तब से लीज पर 1905 से 2018 तक लीज में था। 2018 में लीज की मियाद ख़त्म हुई, इंतज़ामिया ने लीज एक्सटेंड नहीं किया और अब इनकी फाइल तो दफ्तरों में पड़ी हुई है लेकिन लीज एक्सटेंड नहीं। लेकिन सिर्फ एक स्कूल नहीं है जम्मू कश्मीर में, 500 के करीब प्राइवेट स्कूल हैं जिन पे तलवार लटक रही है और इंतज़ामिया ने 2022 में जो एजुकेशन पॉलिसी को मंजर आम पर लाया है और उनमें बताया गया कि वो ये दस्तावेज़ात भी पेश करें कि उन्हें स्टेट लैंड किस तरह से लीज की गई है और उनकी इमारतें जो है स्टेट लैंड पे कैसे बनी है, और जो स्टेट लैंड पे अपने कागजात नहीं दिखा पाएगा उससे बेदखल किया जाएगा। स्कूल एसोसिएशन ने ये मामला हाई कोर्ट तक भी पहुंचाया है, वहाँ पे भी बताया कि तब ये ज़मीन जो है वो तहवील में जो है कायदे और कवानीन के तहत ली गई है। लेकिन कश्मीर में आग के वाक़ात रोनमा हुए, कई जगहों पे तूफ़ान भी आया, सैलाब भी आया, तो फिर वो कुछ मिसिंग भी हैं और ऑनरेबल कोर्ट ने इसके बारे में 2-3 से काफ़ी अहकाम जारी किए हैं। लेकिन अब की बार सरकार ऑनरेबल कोर्ट के पिछले अगले से बीच का एक हुक्मनामा उठा के इन प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन को मनसूख कर रही है। जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं कर रहा है, इस पे लोगों में फिक्र तशवीश भी है, गम गुस्सा भी है, क्योंकि बच्चों की तालीम का मामला है, बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है और बारामूला के स्कूल के मामले के साथ साथ सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्यों। तो आखिर क्यों में बारामूला में आज बहुत से लोगों ने सवाल से बताया भी, ज़रा उनका सुन लेते हैं और उसके बाद हम आपको बाकी हालात से बाखबर करेंगे। हर कोई इस वक्त हर्ट है, परेशान है, पैनिक क्रिएट हो गया है, सिविल सोसाइटी में भी एक रोष है और बच्चे जो है ऑलरेडी आप जानते हैं कि एग्जाम्स का एक प्रेशर होता है। तो अब इस वक्त पर ये जाहिर हो जाना कि अब उनको जो सर्टिफिकेट मिलेगी उसमें सेंट जोसेफ का नाम भी नहीं होगा, तो ये एक इंसान को जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा माउंट हो जाता है। इस सूरत में इस प्रेशर को देखते हुए मुझे लगता है बहुत ही बदकिस्मती की बात है। गवर्नमेंट को देखना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि किस तरीके से हम बच्चों के मुस्तकबिल को बचा सके, क्योंकि उम्मीद है इस सिचुएशन को हैंडल करने में गवर्नमेंट आगे आ जाए। गवर्नमेंट आगे आएगी और इस इशू को हैंडल करेगी। ज़रूरी गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए क्योंकि बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। लेकिन आपको बताएं, हमारा फ्यूचर
बर्फ न होने की वजह से डार्क में था, लेकिन चिले कलान में नहीं हुआ, चिले खौरत में हुआ। और तस्वीर ये है श्रीनगर की तस्वीर जो पिछले 24 घंटों के दौरान या आज दिन भर हमने देखी। अच्छी खासी बर्फबारी रुक रुक के होती रही, कभी जोर से, कभी तेज बारिश, कभी बर्फ। और इस बर्फ बारिश के खेल में दुनिया या यूं कहीं कश्मीर बदला हुआ लग रहा था। अक्सर लोग छाते लेके निकल पड़े थे, लेकिन अक्सर लोग यही कहते थे कि छाता नहीं, अब की बार बर्फ का मजा लेना है। और तस्वीर श्रीनगर की और इन तस्वीर में देखने को मिल रहा था, मजा ही मजा आ रहा था। तो अगली तस्वीर हम दिखाएंगे पहाड़ी इलाकों की। ये तस्वीर गुलमर्ग की है, तो देखिएगा बर्फ में गुलमर्ग कितना खूबसूरत है। और ये खूबसूरती साफ जाहिर है कश्मीर में, और इस बर्फ से और ज़्यादा खूबसूरती जो है वो बहाल होगी। लोगों में रौनक आई है। बर्फ पर जो है ऊपरी इलाकों में बर्फ़ पड़ी, निचले इलाकों में भी हल्की हल्की बर्फ़ पड़ी है, अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी ऊपरी इलाकों में। और रहमत खुदाबंदी जो जोश में आई, तो उस जोश के बाद किसानों में, आम लोगों में खूब राहत है। सनद भी अच्छी होगी, फसल भी होगी। और फिर कश्मीर में जो पीने की पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा था वो भी कम हो जाएगी। बिजली में पानी नहीं, बिजली के लिए पानी नहीं था, वो भी ठीक हो जाएगा। नदी नाले सूख रहे थे, बेआब हो गए थे, आबताब खो रहे थे, और फिर खेतों को सैराब किया जाना था। ये सब कुछ होगा इस बर्फ से, बर्फबारी से। और फिर ये गुलमर्ग की तस्वीर, तो कुपवाड़ा की तस्वीर भी दिखाते हैं। पहाड़ी इलाका कुपवाड़ा, और कुपवाड़ा की तस्वीर भी बहुत खूबसूरत है। और इन तस्वीर में आपको बताते चलें, खूबसूरत मंजर देखने को मिल रहा था। और इस मंजर में बर्फ जो है 6 से 8 इंच के दरमियान निचले इलाकों में, और ऊपरी इलाकों में मत्सिल हो, गुरेज हो, माफ़ कीजिएगा गुरेज बांडीपोरा का है, टंगडार हो, केरन हो, चौकीबल हो, लोलाब वैली हो, यहाँ से बंगस वैली हो, सब जगहों पे अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी हुई है। और अच्छी जो बर्फ़ है उस बर्फ़ में आज बहुत से लोगों को मज़ा आ रहा था। और आज अक्सर इलाकों में जहाँ पे भी बात की, बता रहे थे कि दाल खाने में आज बड़ा मज़ा आया। आज दाल कश्मीरियों ने खाई। और ये तस्वीर है पुलवामा की। पुलवामा में सुबह सुबह की ये तस्वीरें। और इस तस्वीर में साउथ कश्मीर के बजाय नॉर्थ कश्मीर में अच्छी बर्फ़ पड़ी है। साउथ कश्मीर में आज उतनी बर्फ़ नहीं पड़ी, यूँ लग रहा था ये बर्फ़ जो है नॉर्थ के इलाके से आई है। यूजुअली साउथ से हम देखा करते थे। और ये टंगडार का है, साउथ कश्मीर का, नॉर्थ कश्मीर का आखिरी इलाका टंगडार। और टंगडार में बर्फ़ तो अच्छी खासी पड़ती रहती है, अब की बार भी अच्छी खासी पड़ी, लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं है, क्योंकि 8 से 10 फुट जो है टंगडार के आसपास के पहाड़ों पे बर्फ़ हुआ करती है। अब की बार ऐसा नहीं हुआ है। ये तस्वीर सोनमर्ग की हैं, सोनमर्ग रास्ते की, जो लेह की तरफ रास्ता जाता है। और यहाँ पे जो है बर्फ़ हटाने का काम जारी है, ट्रैफिक हुकाम भी है। और ख़ास तौर पे ज़रूरी बात है, अगर आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो आपको चेन लगा के ही जाना है। चेन के बगैर अगर आप जाएंगे तो आपकी गाड़ी को स्किड हो सकता है। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो पहली बार पहाड़ी इलाके में सफ़र करें, उन्हें बहुत एहतियात से काम करना चाहिए। और ये जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की तस्वीर है। जम्मू कश्मीर कौमी शाहरा कभी बंद कभी खुली रहती इन हालात में, लेकिन कल जो बंद हुई थी आज खोली गई। कहीं जो हालात थे बीच में के वो रुके पड़े थे, ट्रैफिक जैमिंग थी, ट्रैफिक मेस था। और ट्रैफिक मेस के दौरान ये सब कुछ देखने में, और जम्मू में भी आज आबो आलूदा था। जम्मू की तस्वीर भी आप देख रही हैं। जम्मू की तवी नाला है, तवी नदी है, और तवी नदी के किनारे पे आज ठंड भी थी। कश्मीरी फेरन भी जम्मू में है। और कश्मीरी फेरन के साथ साथ ये बस स्टैंड का इलाका है, और बस स्टैंड के इलाके में अच्छी खासी आज तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें आप सब जाहिर है ये स्लिप हो जाती है, गाड़ियों की स्लिप हो जाती है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर भी ये तस्वीर देखने को मिलती है। गुलमर्ग पहलगाम की तरफ जाते हुए तस्वीर मिलती है। कुपवाड़ा के ऊपरी इलाकों में जाते हुए तस्वीर मिलती हैं। तो इन तस्वीर में आपको ख्याल रखना है कि आपकी गाड़ी जो है वो स्लिप हो सकती है, तो चेन होनी चाहिए अगर आप बर्फ़ से जा रहे हैं, ख़ासतौर पर अगर आप पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं। और साथ साथ में आपको एक्सपर्ट होना है, ये फास्ट ड्राइविंग नहीं करनी है। और ये ट्रैफिक जैम है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर। अभी की तस्वीर है, हमारे साथी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर नज़र रखे हुए, और इन तस्वीर के बीच में साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम है बड़े ज़ोर शोर का। तो ये तस्वीर है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की। लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के साथ साथ आपको दोबारा बताना चाहेंगे कि अलर्ट जारी है, और एवलांच अलर्ट जारी है। पहाड़ी इलाकों में लगभग 18 ज़िले जम्मू कश्मीर के वहाँ पे अलर्ट जारी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग सयाहती मुकाम और वहाँ पे खेलो इंडिया का प्रोग्राम जो होना था वो अब की बार 2 तारीख के बजाय 2 हफ्ते पीछे किया गया, और ये फरवरी के दूसरे हफ्ते में अब किया जा रहा है। और इसी हवाले से आज ज़िला
तरक्याती कमिश्नर बारामूला ने गुलमर्ग में टंगमर्ग में एक मीटिंग रखी हुई थी और उसमें सरमाई खेलो यानी खेलो इंडिया के प्रोग्राम के हवाले से हटवी शक्ल दी जा रही थी और ये भी बताया जा रहा था कि किस तरह के अरेंजमेंट्स करने हैं और क्या क्या लोगों को या जो टूरिस्ट आएंगे, जो वहाँ पे खिलाड़ी आएंगे, उनके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। ज़रा जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला को सुनते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। खेलो इंडिया का इनिशियल डेट था वो 2 से 6 फरवरी था। अभी जो नए डेट्स आए वो 21 से 25 फरवरी है। इसी के मद्देनज़र हम लोग यहाँ पे आज मीटिंग किए थे। इसमें एसएसपी साहब, डायरेक्टर टूरिज़्म साहब और जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो लाइन ऑफिसर्स हैं वो सारे यहाँ पे आए थे। तो उसमें हम लोग तैयारियाँ जो है वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे पता है कि ये 4th एडिशन है खेलो इंडिया का, तो ऑलरेडी हमारे पास सिस्टम्स इन प्लेस है। बस चलिए ये तैयारी, लेकिन इस बारिश के दौरान कुछ झेलना भी पड़ा है। बर्फ के साथ कुछ बिजली खंभों का मामला भी आया, तारें गिरने का मामला भी आया और अक्सर लोगों ने शिकायत भी की कि बिजली फेलियर भी हुआ है। लेकिन पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के डायरेक्टर मसरत जिया ने आज ये भी बताया कि नाजायज बिजली के इस्तेमाल को वादी में रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जा रहे हैं और कॉरपोरेशन की इन्फोर्समेंट विंग ने पिछले 2 माह के दौरान 30 से 40 हज़ार के करीब छापेमार कार्रवाई अमल में लाकर जो हीटर, बॉयलर वगैरह वो जब्त किए ताकि बिजली के नाजायज इस्तेमाल को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि पीडीसी यानी पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बगैर मीटर वाले इलाकों में बिजली में 15% का इजाफा तो कर्ज जरूर किया है, तमाम मीटर वाले इलाकों में बिजली फीस में कोई इजाफा नहीं किया है और इस सिलसिले में अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं वो बेबुनियाद हैं और हकीकत से कोसों दूर है। उनने ये भी बताया कि बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम इकदाम उठाए जा रहे हैं और उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में बिलअमूम और वादी कश्मीर में लोगों को बेहतर बिजली फराहम करने में उनका महकमा कामयाब हो जाएगा। इसी दौरान दूसरी तस्वीर का रुख भी है और दूसरी तस्वीर है इस बर्फ के दौरान कई जगहों पे शिकायतें हैं कि तिबी अमले की शिकायत रही है और तिबी अमले के साथ साथ बहुत सी जगहों पे आपने देखा कल टंगडार से एयरलिफ्ट करना पड़ा। यहाँ गुलमर्ग के साथ साथ या ऊपरी इलाके बड़गाम या इधर साउथ कश्मीर के कुछ इलाकों में ऊपरी इलाकों से जो पेशेंट्स हैं उन्हें पुलिस ने चारपाई पे निचले इलाकों तक पहुँचाया। तो अक्सर जगहों पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले से बताया जा रहा था कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में डॉक्टर्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो इसी मामले को लेकर आज डायरेक्ट हेल्थ सर्विस कश्मीर ने बताया कि हर जगह पे जो तिबी अमला मौजूद रखा गया है और स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स जारी किए गए हैं कि कोई भी सेंटर उनका बगैर मेडिकल स्टाफ के नहीं रहेगा। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर मुश्ताक अहमद को सुनते हैं। साहब ने एक अलग से मीटिंग ली थी 2 महीना पहले जिसमें ये पूरी डायरेक्शंस दी गई थी। जो फार ऑफ प्लेसेस है, कट ऑफ एरिया जो रहते हैं, तो वहाँ हमने पहले ही हमारे जो मेडिसिन है, हमारा जो भी ड्रग्स, डिस्पोजेबल्स या कोई मशीनरी इक्विपमेंट या हीटिंग सिस्टम का जो भी है पूरा इंतज़ाम देखा गया। और मैं खुद भी गया था, आपने देखा होगा गुरेज, टंगडार, जो भी ये फार फ्लंग एरियाज़ हैं वहाँ हमने अपने टीम्स लिए थे। वहाँ नाज़रीन आपको याद होगा कल ग्रोसू का डोडा का इलाका है, वहाँ पे मकानों में दरारें पड़ी हुई हैं। दरारें पड़ने की वजह साफ जाहिर है मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि जो वहाँ पे NH नेशनल हाईवे पे काम चल रहा है उसकी वजह से जो ब्लास्टिंग हो रही है और फिर बारिशें जो हुई उसकी वजह से उनके घरों में दरारें पड़ी हैं और बड़ी तादाद में मकानों में दरारें पड़ती हुई साफ दिखाई दे रही है। नुकसान हो सकता है और उसी हवाले से आज हमारे साथी वसीम गत्तू ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर से पूछा कि क्या है हकीकत और इंतजाम क्या करिए, किस तरह से वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तो उस हवाले से जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा ने हमारे साथी वसीम गत्तू के साथ बात करते हुए यकीन दिलाया कि सभी इंतजाम जो हैं रखे गए हैं और जिस तरह से वे किया जा सके करने की कोशिश की जाएगी। जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा को जरा सुन लेते हैं और उसके बाद हादसे की खबर आपको बताएंगे। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि जो ये लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं इनसे मिला भी हूँ और इसके बारे में जो पास में काम हुआ उसको स्टडी भी किया है। अब क्योंकि रेनफॉल हो रही है तो क्रैक्स बढ़ जाते हैं उससे और सिंकिंग होती है, तो मैंने एक टीम को डेप्यूट कर दिया है हेडेड बाय द ACR। दे विल विजिट द स्पॉट और देखेंगे लोगों की जो ज़रूरतें होंगी। और नाज़रीन आपको आप बताते चलें हादसे हो रहे हैं। आज बारिश में कई जगहों पे टक्कर की खबरें आ रही हैं। सुबह सुबह हमें पामपुर के जाफरान कॉलोनी के इलाके से खबर आई कि 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए। बालहामा की बात है ये और यहाँ पे सनसनी का माहौल पैदा हो गया क्योंकि ये टक्कर के नतीजे में 2 अफराद ज़ख्मी हुए। बाद में बताया गया कि इन ज़ख्मियों को नज़दीकी हेल्थ सेंटर पामपुर मुंतकिल किया गया। वहाँ पे कहा जाता है कि पूरी जो फैसिलिटीज़ थी या मेडिकल स्टाफ की कमी की वजह से
फिर बाद में वहाँ जो अवेलेबल जो लोग थे वहाँ पे ना होने की वजह से बाद में उन्हें श्रीनगर के अस्पताल, सदर अस्पताल रेफ़र किया गया है। और उधर पुंछ में भी हादसा हुआ है। 2 गाड़ियों के दरमियान हुए तसादुम में 5 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से एक की मौत वाक़ा हुई है। और ये शाम देर गए पुंछ के नगर के बाहर कनकोट इलाके में मेटाडोर और टाटा मैजिक ऑटो के दरमियान तसादम हुआ, जिसके नतीजे में एक की मौत वाक़ा हुई जबकि 5 जख्मी हुए। सुरनकोट से भी जख्मी हादसे की खबर है और वहाँ पे भी कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की खबर है। और इस खबर के नतीजे में बताया जाता है कि ये 24 घंटों के दौरान इन बारिशों की वजह से और फिर साफ तौर पे जाहिर है कि कंट्रोल ना रखने की वजह से या रह पाने की वजह से ये हादसे हुए थे। तो चलिए नाज़रीन, ये था हमारा आज का अब तक से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ लीजिए आपसे इजाज़त, लेंगे आपसे इजाज़त कि रब कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल।